नियमानुसार अभी हम लोगों ने पाठ सुना रामायण जी से। तत्पश्चात हमारे आदरणीय स्वामी अमोलानंद जी महाराज से प्रवचन भी सुना और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूंगा। सत्संग शादी के उपलक्ष्य पर साधु के द्वारा बहुत बड़ी बात है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है ना, सत्संग की बहुत महिमा है। सुंदरदास एक संत हुए, सुंदरदास जी महाराज, वैसे दो सुंदरदास हुए। तो एक सुंदरदास जो हुए वो काफी पढ़े लिखे थे और संतों में कहते हैं सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। वो दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे और बड़े सिद्ध महात्मा थे। वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, सत्संग की महिमा देखिए। उन्होंने कहा, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। उदाहरण दिया है। आपको क्या क्या मिला हुआ है गुरु की कृपा से। देखिए, परमात्मा को गुरु कहा है हमारे महापुरुषों ने, परमात्मा को गुरु कहा है। और ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके अगर आपको ज्ञान हुआ है तो ये सारी वस्तुएं आपको मिली है। लेकिन इसमें आप संतुष्ट नहीं आप होइए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, आपको तात मिल गया। तात शब्द जो है अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं, अपने पिता के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा शब्द है तात। तात मिले पुण्य मात मिले। आपकी माता जी भी है। दुनिया में माता का बहुत महत्व है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं आपकी माँ भी है। नहीं तो अक्सर साधु संतों की जो माँ है ना, वो जल्दी से अलविदा हो जाती है दुनिया से। ममतामयी माँ है ना। हमारे गुरुदेव जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, ये 4 वर्ष के हुए और इनकी माता श्री जनकवती जी दुनिया से अलविदा हो गई। मात्र 4 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। भगवान बुद्ध छोटे थे और उनकी माँ महामाया
दुनिया से अलविदा हो गई। मां को ममतामयी कहा गया है, ममता की मूरत कहा गया है। लेकिन आपकी मां है, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं आपकी मां है। आपके पिता भी हैं, तात मिले पुनि मात मिले। तात शब्द पिता के लिए भी किया जाता है, तो मां है तो तात का अर्थ पिता ही होगा यहाँ पर। तो तात मिले पुनि मात मिले, शुद्ध भ्रात मिले, युवती सुखदाई। देखिए ये सब पदार्थ बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ इकट्ठा होता है। माँ हो, पिता हो, और बेटे भी आपके हों, और भाई भी हों, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। युवती स्त्री का सुख भी आपको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े संत हुए, इन्होंने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इनके माता पिता ने वन में छोड़ दिया। ऐसा प्रसंग आता है, अपने अपने ढंग से विद्वानों ने लिखा है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, इन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा है, उस डायरी में मैंने पढ़ा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। मूल नक्षत्र, और थोड़ा स्पर्श कर जाए तो उसको कहते हैं सतैसा, है ना, जो 27 दिन में झाड़ा जाता है, काम होता है उसका। लेकिन पिताजी उस बालक का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसा बताया जाता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उस गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे। उसने कहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पिताजी से, इस बालक को आप त्याग दीजिए, वन में फेंक दीजिए, नहीं तो आप दोनों यानी पति पत्नी दुनिया से अलविदा। अगर बालक को नहीं त्याग करेंगे तो माता पिता ही दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। इस नक्षत्र में जो जन्म लेता है, दबाव दिया। माता हुलसी और पिता आत्मा राम दुबे, है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, और सुनसान जंगल में छोड़ दिया। उधर से परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज आ रहे थे, जंगल में छोड़ दिया, और हिंसक प्राणी आंखें तरेर करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देख रहे थे। मांस का लोथड़ा अभी जन्म लिया था बालक ने, अब न तब उस बालक का वो हिंसक प्राणी भक्षण कर जाते, अब ना तब, अब ना तब। लेकिन जानते हैं ना, हम लोग जब कथा करते हैं तो एक भजन गाते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब हम लोगों ने जन्म लिया है तो उसी समय मृत्यु, विवाह, ये सब फिक्स कर दिया गया है। मतलब कर्म के आधार पर होता है सब। जब हम जन्म लेते हैं ना, उसी समय सब निश्चित हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब बताइए, उस नवजात शिशु के लिए कोई है वहां पर, जब माता पिता ने ही त्याग दिया। लेकिन परमात्मा की कृपा से परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज उधर से आ रहे थे और इस बालक को देखा। अरे ये मांस का लोथड़ा, नवजात शिशु,
गोद में उठा करके अपने आश्रम लेते आए। और आश्रम लेते आए तो परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने उस बालक को लालन पालन किया। और जानते हैं, माता पार्वती भोले बाबा के साथ छिप छिप करके आती थी माता पार्वती, और अपना वक्षस्थल पान कराती थी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपना वक्षस्थल पान कराती थी। तो भोले बाबा कहते थे, इस बालक के प्रति इतना लगाव क्यों है पार्वती तुम्हें? अब रामायण पढ़िएगा ना, तुलसी बाबा ने रामायण जो लिखी है, तो विवाह का प्रसंग लिख दिया, लेकिन श्रृंगारिक प्रसंग नहीं लिखा है। तुलसी बाबा ने श्रृंगारिक प्रसंग नहीं लिखा है, क्योंकि भोले बाबा मेरे पिता हैं और माता पार्वती मेरी माँ है। माता पिता का श्रृंगारिक प्रसंग हम कैसे लिख सकते हैं? क्या विवाह हुआ, कैलाश गए और कैलाश में सीधे सडानन का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन रामायण पढ़िए आप। श्रृंगारिक प्रसंग नहीं लिखा है। तो वही भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देवी इस बालक के प्रति तुमको इतना लगाव क्यों है? कहा, महाराज ये बालक जो है ना, मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, ये बालक महान होगा, है ना। ये बालक जो है ये महान होगा, बहुत संस्कारी होगा, और संसार को ये कल्याण करेंगे। मेरा वक्षस्थल पान किया है मां बन करके। अपनी मां तो मर गई तुलसी, पिताजी भी दुनिया से अलविदा हो गए। इसका कौन है? जिसका कोई नहीं हो, है ना, उसका तो परमात्मा होता है। जिसका कोई नहीं, तो जब विवाह हुआ तुलसी बाबा का, अब थोड़े से बड़े हो गए। विवाह कब हुआ? जब थोड़े से बड़े हो गए, 5-7 वर्ष के, तो नरहरियानंद जी महाराज अपने आश्रम से ले गए काशी। और काशी जब ले गए तो एक सनातन नाम का महात्मा ने देखा ललाट को। ये ललाट में भी चिन्ह होते हैं, हाथ में भी रेखाएं होती है, पैर में भी रेखाएं होती है, हमारे शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं। कौन कैसे हैं, परमात्मा ने ये सब दे रखा है, ग्रंथों में इसकी चर्चा है, भविष्य पुराण में। तो सनातन जी महाराज ने जब काशी में देखा ये बालक तो महान है, तो परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज संत थे। तो सनातन जी महाराज ने कहा नरहरियानंद जी महाराज से, इस बालक को आप हमको दे दीजिए महाराज, और मेरे अंदर जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान इस बालक को मैं उड़ेल देना चाहता हूं, यानी पढ़ा लिखा करके विद्वान करना चाहता हूं। नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ में ये सारा ज्ञान चला जाएगा। तो परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज से कहा, इस बालक को आप हमको दे दीजिए। तो परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने कहा, ले लीजिए। तो इस सनातन जी महाराज ने काशी में व्याकरण पढ़ाया, वेद वेदांत पढ़ाया, शास्त्रों को पढ़ाया, पुराण को पढ़ाया। और जब विद्वान हो गए, नरहरियानंद जी महाराज तो तीर्थाटन करने के लिए चले गए। और जब घर आए, गोस्वामी जी महाराज जब घर आए तो घर में कोई नहीं थे। एक महात्मा के साप से उनके सब के सब लोग खत्म हो गए थे, कोई नहीं थे। किसी कारण बस साप दे दिया, सबके सब खत्म हो गए थे। तो लोगों ने कहा कि तुलसी बाबा जब आप आ गए हैं पढ़ लिख करके, इतने विद्वान आप, तो आ गए तो यहीं पर कुटिया बनाइए और हम लोगों को कथा सुनाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुटिया बनाई अपने जन्म स्थान में,
और कुटिया बना करके कथा वगैरह करने लग गए, पंडिताई करने लग गए। रत्ना नाम की एक कन्या से उनका विवाह भी हो गया। और जब विवाह हो गया तो पत्नी के पीछे एकदम फिदा फिदा रहते थे। वो एक सेकंड भी पत्नी के बिना नहीं रहते थे। तो एक दिन भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती तुमने तो कहा था मेरा वक्षस्थल पान किया है, ये बालक बड़ा संस्कारी होगा, है ना, बड़ा महान होगा, बड़ा दिव्य होगा। तो यही संस्कार का लक्षण है, पत्नी के बिना एक सेकंड नहीं रहता है ये। पार्वती माता ने कहा, आप पुरुष हैं ना महाराज, आप स्त्री नहीं है ना, आप पुरुष हैं, आपको नहीं पता है। बचपन में माँ ने जन्म दिया और जन्म देते ही माँ दुनिया से अलविदा हो गई, पिता अलविदा हो गए। कुनिया नाम की दासी थी, वह भी समाप्त हो गई। माता पिता किसी का लाड़ प्यार दुलार पुचकार नहीं मिला, तो पत्नी से वो प्यार अभी इसको मिल रहा है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा ना महाराज। तो भोले बाबा कहते हैं वो तो मैं देख ही रहा हूं, कितना संस्कारी है, तुम्हारा वक्षस्थल पान किया है, कितना संस्कारी हो तो मैं देख ही रहा हूं। देखिए सुंदरदास जी महाराज ने कहा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। मतलब कीमती कीमती चीज को दिया है। माता पिता को त्यागना छोड़ना, है ना, भाई को छोड़ना, नवयुवती स्त्री को छोड़ना, ये सब के प्यार ममता ये मामूली बात नहीं है। सुंदरदास जी महाराज ने इन लोगों को लिया है, ये सब आपको मिले। तो ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाई आए, पंडिताई करने के लिए गए थे और अपनी बहन को लेकर के चले गए। और वो चल दिए और आए तो कथा बताती है कि वो लाश पर बैठ करके आए। वो नदी पड़ती थी, लाश पर बैठ करके, और 2 तल्ला में चढ़ना था। तो एक सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके चढ़ गए। पत्नी तो सोई थी, जगाया, अरे रत्ना उठो उठो मैं आ गया हूं। कहा शरीर से दुर्गंध आ रही है, आप कैसे कैसे आए हैं? कहा वो देखो नाव है। कहा वो नाव नहीं है पतिदेव, वो तो लाश बह रही है। कहा उसी पर तो बैठ करके मैं आया। और यहां कैसे चढ़े? का रस्सी, और देखा तो वो सर्प था। अभी सो करके उठी थी। पत्नी ने कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम महा, होत न तब भव भीति। इस शरीर में क्या रखा हुआ है? जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेटो पिटारी सीमी ठोर ठोर मली है। हाड़न सु भरियो मुख, हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हाड़न के नली है। और सुंदर कहत याही देखी जनी भूले कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। क्या रखा हुआ है शरीर में? आपको शर्म नहीं आती है? मैं आई तो अभी पीछे पीछे आ गए। और भोले बाबा बीच बीच में पार्वती को व्यंग करते थे। तुमने तो कहा था बड़ा संस्कारी होगा, हा? यही संस्कारी का लक्षण है। माता पार्वती ने कहा, अब देखिएगा, अभी आप व्यंग कर रहे हैं ना महाराज, आप देखिएगा।
मैंने वक्षस्थल पान कराया है, आप देखिएगा। कहा वो तो मैं देख ही रहा हूं, है ना। बोले बाबा ने कहा वो तो मैं देख ही रहा हूं। और जानते क्या हुआ, जैसे पत्नी ने कहा वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकदम सतर्क हो गए और कहा ठीक कहा देवी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बेशर्म हूं, मुझे शर्म नहीं है। अगर शर्म होती लाज न लागत आपू को दोरे आयो साथ, क्या रखा हुआ है शरीर में। बिल्कुल तुमने सही कहा। और वहीं से गोस्वामी जी महाराज मुड़ते हैं, और जब मुड़ते हैं कहा देवी प्रणाम, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे रास्ता बताया है। अब रत्नावली तो थर थर कांपने लग गई, ये क्या हो रहा है। और गोस्वामी जी महाराज वहीं से मुड़े, और जब मुड़े तो सारा संस्कार उनके अंदर नाचने लगा, है ना। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने जिसका लालन पालन किया, माता पार्वती ने वक्षस्थल पान कराया, है ना। सनातन जी महाराज ने वेद वेदांत का व्याकरण ज्ञान देने के बाद वेद वेदांत का अध्ययन कराया, है ना। और विद्वान थे, 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, ऐसे विद्वान महात्मा 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। और मूल नक्षत्र में देखिए, जब सतेसा लग जाता है या